नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दीपक सहानी आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ जीएसटी अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिसमें स्पेसिफिकली मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि कैसे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में अगर कोई चेंज है तो अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करना है। आपको बता दूं कि अगर कोई भी आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर्टिकुलर्स में चेंज होता है तो आपको 15 दिन के अंदर अंदर उसको जीएसटी डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ता है, और वो इन्फॉर्म करने के लिए आपको जीएसटी आरईजी 14 एप्लीकेशन फ़ाइल करनी पड़ती है। तो आज मैं आपके सामने दिखाना चाहूँगा कि कैसे वो एप्लीकेशन फ़ाइल की जाएगी। तो देखिए, आपको सबसे पहले जीएसटी की साइट पे विज़िट करना होगा, जहाँ आप लॉगिन कर सकते हैं जिस भी क्लाइंट का आपको ये चेंज करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये विंडो ओपन होगी, जिसके अंदर आपको सर्विस टैब के अंदर जाना है। सर्विस टैब के अंदर फर्दर आपके पास एक रजिस्ट्रेशन टैब है, जिसके अंदर आप जा सकते हैं। उस रजिस्ट्रेशन टैब के अंदर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन कोर फील्ड करके एक ऑप्शन है, और एक है अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉन कोर फील्ड। तो दोनों में से किस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, उसके लिए आपको पहले ये समझना ज़रूरी है कि कोर फील्ड्स है क्या। तो दोस्तों, कोर फील्ड होता है अगर हमारा कोई लीगल नेम चेंज हो गया है बिज़नेस का, या कोई एड्रेस चेंज हुआ है मेरे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिज़नेस के अंदर या एडिशनल प्लेस ऑफ बिज़नेस के अंदर, या मेरे कोई पार्टनर, डायरेक्टर, कर्ता, सीईओ जो भी हैं वो एडिशन हुआ है उनके अंदर, या फिर कोई डिलीशन हुआ है, कोई रिटायर हो गए हैं पार्टनर, तो उस केस के अंदर ये कोर फील्ड्स मानी जाती है। इसके अलावा अगर कोई भी चेंजेस होना है तो वो हमारा नॉन कोर फील्ड्स होता है, जिसके लिए मेरे को नॉन कोर फील्ड सेलेक्ट करना पड़ता है। क्योंकि मैंने जैसा आपसे डिस्कस किया था कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आज मेरे को ये अमेंड करना आपको सिखाना है, तो इसके लिए आपको अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन कोर फील्ड्स के अंदर जाना पड़ेगा। देन ये आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल गया है, जिसके अंदर आपको फिल आउट करना होगा आपको चेंजेस इनकॉर्पोरेट करने के लिए। ये आपको दिख रहा होगा बिजनेस डिटेल्स, प्रोमोटर पार्टनर, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। क्योंकि मेरे को प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में चेंज करना है तो मैं यहाँ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस को सिलेक्ट करने के बाद ये मेरे पास फॉर्म के अंदर खुल गया है, जिसमें मेरी डिटेल्स वो डिटेल रिफ्लेक्ट कर रही है जो ओरिजिनली मैंने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फाइल की थी या चेंज की थी टाइम टू टाइम। तो मेरे को ये एड्रेस चेंज करना है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का, जिसके लिए मैंने नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा एडिट का, आपको एडिट पे क्लिक करना होगा। ये जो एड्रेस है ये आपको न्यू एड्रेस यहाँ पर फिल आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ न्यू एड्रेस फिल आउट करने के लिए आप देख लीजिए आपका न्यू एड्रेस क्या है, वो आपको यहाँ फिल करना पड़ेगा। तो मैं ये न्यू एड्रेस इस एप्लीकेशन के अंदर फिल कर दी। दोस्तों, मैंने जो भी एड्रेस के अंदर डिटेल्स डालनी थी वो मैंने चेंज कर दी है। अब आप देख सकते हैं कि आपको कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर चेंज करना है तो वहाँ यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, उसको न्यू डिटेल्स डाल सकते हैं। इसके अलावा आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, जो कि जिस बेस पे आपका प्रॉपर ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन से सेटिस्फाइड हो जाएगा और आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अमेंड कर देगा। तो यहाँ पर दोस्तों, क्योंकि मैंने एक पहले से ही यहाँ पर अपलोडेड कर रखा था, जो कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन मैंने अपलोड किया था डॉक्यूमेंट, तो इसको मेरे को पहले डिलीट करना पड़ेगा। ये मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं एक नया डॉक्यूमेंट अपलोड करने जा रहा हूँ। क्योंकि मेरी प्रोमाइसिस रेंटेड प्रोमाइसिस है तो मैंने रेंटेड सेलेक्ट किया है, और यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट मेरे पास है, मैं रेंट एग्रीमेंट सेलेक्ट कर दूँगा। आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि आपकी जो फाइल आपको अपलोड करनी है या तो पीडीएफ फॉर्मेट में हो सकती है या जेपीईजी फॉर्मेट के अंदर हो सकती है, प्लस मैक्सिमम जो आपका साइज़ होगा फाइल का वो 1 MB से ज़्यादा नहीं हो सकता इस केस के अंदर। तो आप इंश्योर कर लीजिएगा कि आपका जो फाइल का साइज़ है 1 MB से ऊपर ना हो। ये फाइल आप चूज़ करके सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मेरी फ़ाइल अपलोड हो गई है, न्यू फाइल। अब आप यहाँ पर डेट ऑफ अमेंडमेंट, जिस दिन आपकी अमेंडमेंट हुई है वो डेट आप यहाँ पर फिल आउट कर सकते हैं। रीज़न आप फिल कर सकते हैं कि किस रीज़न के वजह से आप ये चेंज करना चाह रहे हैं, जो कि मैं अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ कुछ डालना नहीं चाह रहा। सेव, आप देख सकते हैं डाटा सेव हो चुका है सक्सेसफुली। आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू करिए। एडिशनल प्लेस ऑफ बिज़नेस की डिटेल्स, क्योंकि मेरे पास कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिज़नेस है ही नहीं तो मैं ये डिटेल्स फिल आउट नहीं कर रहा, कंटिन्यू करूँगा।
देन ये वेरिफिकेशन टैब आ गया है जिसके अंदर आपको डिक्लेरेशन आपसे ले रहा है कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन सबमिट की है वो ट्रू एंड करेक्ट है। ये आप डिक्लेरेशन सबमिट कर दीजिए। ऑथराइज सिग्नेटरी इसको साइन करेगा और ये प्लेस आप डाल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस है इस एप्लीकेशन को सबमिट करने के, एक सबमिट विद डीएससी और सबमिट विद ईवीसी। तो कंपनी के केस के अंदर तो डीएससी कंपलसरी होता है, लेकिन बाकी केसेस के अंदर ईवीसी से आप ये फाइल कर सकते हैं एप्लीकेशन। तो ईवीसी दोस्तों आपके या तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर या फिर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे ओटीपी आता है, वो आपको यहाँ सबमिट करना पड़ेगा, वो फर्निश करना पड़ेगा, उसके बाद ये आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, यही आपकी एप्लीकेशन थी। ये आप जैसे ही सबमिट कर देंगे आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और 15 दिन के अंदर अंदर आपका जो प्रॉपर ऑफिसर है वो आपकी एप्लीकेशन सही होती है तो जीएसटी अमेंडमेंट ऑर्डर पास कर दिया जाएगा, और जो कि जीएसटी अमेंडमेंट ऑर्डर हमारा REG 15 के अंदर होता है। सो राइट नाउ दिस इज़ इन द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।